Hello students, today our topic is matter, right? The first thing which comes in our mind, that is what is matter. Matter we have studied in lower standard as well, 6th standard, 7th standard, and yes, it is the first chapter of 8th ICSE as well as it is the first chapter of 9th CBSE. Matter in our surrounding. So matter है क्या? Matter है क्या? Matter as we know, solid, liquid and gas. बट स्टिल वी विल रिवाइज क्या डिफरेंसेस हैं, देन वी विल स्टडी. आगे हमें इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, कुछ दो नए स्टेट के मैटर हैं वो पढ़ना है, कैसे स्टेट चेंज होता है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है. द मैटर जैसे क्वेश्चन आता है उसमें डेफिनेशन ये आता है मैटर का. मैटर कोई चीज अगर कंक्लूड करना है कि मैटर है कि नहीं, तो उसके लिए हमारे पास जो डेफिनेशन है या फिर जो हमारे पास कंक्लूजन है कि ये मैटर है, उसके लिए हमें पकड़ना पड़ेगा एनीथिंग दैट हैज मास, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. अगर किसी चीज के पास मास है, वजन है, और अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो वो चीज मैटर है, राइट. इसको और अगर थोड़ा सा और इलोबरेट करें तो इट कैन बी सेंस बाय आवर 5 सेंसेस. जो हमारे 5 सेंस हैं उससे सेंस किया जा सकता है, दैट इज मैटर. कोई भी चीज जो हम 5 सेंस से सेंस कर सकते हैं उसे कहते हैं मैटर. तो मैटर बना किससे है? मैटर बना किससे? यस, ऑब्वियसली इट इज मेड फ्रॉम पार्टिकल्स. पार्टिकल्स मींस अगेन द क्वेश्चन विल कम, व्हाट इज पार्टिकल? इन केमिस्ट्री वी कैन से पार्टिकल इज नथिंग बट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. सो पार्टिकल्स बहुत छोटी चीज है, राइट. इफ यू टॉक अबाउट एटम, एटम इज अ वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट, बहुत छोटा पार्ट है मैटर का. ठीक है, इससे बना हुआ है ये पूरा चैप्टर मैटर. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ज्यादा केमिस्ट्री के टर्म्स में बात नहीं करेंगे, थोड़ा उसके फिजिकल स्टेट के बारे में जान लेते हैं. फिजिकल स्टेट कैसा होता है, जैसा कि मैंने यहां पे बताया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अपार्ट फ्रॉम दिस, यस, वी हैव 7 to 8 मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, बट 7 to 8 स्टेट्स नहीं पढ़ना है हमें ये 3 जानने. उसके बाद चौथा जो स्टेट है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, प्लाज्मा, और 5th है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बाद हम थोड़ा सा ये 4th और 5th में डिस्कस करेंगे एज इट इज देयर इन द टेक्स्ट बुक. ठीक है, सो सॉलिड के बारे में अगर बात करें, स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल कि सॉलिड हैव अ रिजिड शेप. कैसा शेप होता है बेटा? रिजिड. रिजिड शेप. यस, इट हैज मास. अगर शेप के अलावा अगर डिफरेंशिएशन किया जाए, तो और कैसे पता चलेगा कि सॉलिड है? यस, इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम. सॉलिड का रिजिड शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है. क्यों ऐसा है डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम एंड रिजिड शेप? एज यू कैन सी द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड. बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक किए हैं एज कंपेयर टू लिक्विड. यहां पे थोड़े दूर दूर है, एंड यस, गैसेस में देख रहे हो बहुत ज्यादा दूर दूर है, राइट. द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड. लिक्विड में थोड़ा दूर है और गैसीय स्टेट में थोड़ा सा और दूर है. ठीक है, तो इस वजह से जबकि वो वहां पे बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, इसलिए रिजिड शेप हो जाता है, और जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट वॉल्यूम है. तो क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि ये पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक्ड है क्यों? तो यहां पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गाइस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में कहते हैं ना प्यार, मॉलिक्यूल्स के बीच में प्यार या फिर अट्रैक्शन इज मैक्सिमम. इट इज मैक्सिमम. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम. इस वजह से जो इंटरमॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है दैट इज मिनिमम. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स होती है. ठीक है, जिसे हम हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, दैट इज वैन वॉल फोर्स. इन क्लास 10 यू विल नो दैट उसी फोर्स को कहते हैं वैन वॉल्स फोर्स. ठीक है, तो उस फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो मैक्सिमम होती है सॉलिड के केस में. इट इज मैक्सिमम. Whereas in case of liquid, the intermolecular force of attraction is moderate. Intermolecular, I will write it as IMF. Intermolecular force of attraction is moderate. As you can see, थोड़े दूर दूर है. Compared to solid, it is थोड़े दूर है. अगर गैस की बात करें तो intermolecular force of attraction लीस्ट है. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
इज लीस्ट। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैसियस स्टेट में वो लीस्ट है। अगर लीस्ट है गाइस, कैन यू टेल मी, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा होगा? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, if you will talk about intermolecular space between molecules, intermolecular space जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर वर्ड से समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो क्या है? मिनिमम है। स्टूडेंट्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मिनिमम इन सॉलिड, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मिनिमम इन सॉलिड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सॉलिड तुम्हें समझ में आ गया होगा। इट हैज रिजिड शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, एक फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो मैक्सिमम है, इसी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है, अट्रैक्शन ज्यादा है इसलिए मॉलिक्यूल्स पास पास में है, तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है दैट इज मिनिमम। वही अगर लिक्विड की बात करें तो डज इट हैव अ रिजिड शेप? नो डेफिनेट शेप। So the question comes in our mind that what is the shape of a liquid? Yes, liquid takes the shape of the container. अगर तुम एक ग्लास पानी लिए हो तो ग्लास का पानी अगर भरा हुआ है, अगर उसको तुमने मग में डाल दिया, it will take the shape of a mug. If you put that water in bucket, it will take the shape of a bucket. So it does not have a fixed shape. It takes the shape of the container. But yes, definitely it has definite volume. It has definite वॉल्यूम। दैट्स वाई जो भी लिक्विड वाली चीज है तुम्हारे घर में, मिल्क, वाटर, बिस्लेरी, मिल्क जो खरीद के आता है, वो वॉल्यूम में हम बात करते हैं। वी डोंट टॉक अबाउट उसके मास के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, हम उसके वॉल्यूम के टर्म्स में उसको डिफाइन करते हैं। 500 ml, 1 लीटर, इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम। एंड गाइज यू नो दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मॉडरेट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मॉडरेट है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा होगा? सो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा होगा? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी मॉडरेट होगा। यस और नो? यहां पे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट है, मीडियम है, सो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो भी मीडियम है, राइट? यहां पे बहुत कम है, यहां पे बहुत ज्यादा है, और इन दोनों के कंपैरिजन में ये क्या है? मीडियम है, राइट? ये चीज क्लियर होगी। जो थर्ड स्टेट है वो क्या है बेटा? गैस है। ठीक है स्टूडेंट, द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज गैस। गैसेस में अगर बात करें तो गैस का फिक्स शेप होता है? नो, राइट? अगर गैस के वॉल्यूम की बात करें तो क्या वॉल्यूम फिक्स होता है? नो। ठीक है, तो इनडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इसका शेप और वॉल्यूम वो डेफिनेट या फिक्स नहीं होता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है वो लीस्ट है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा होगा? स्पेस अगर अट्रैक्शन कम है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मैक्सिमम। स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड। लेट्स रिवाइज। हमने मैटर से स्टार्ट किया था, राइट? मैटर, इट इज द फर्स्ट चैप्टर। मैटर है क्या? एनीथिंग दैट हैज स्पेस, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। किसी के पास अगर मास है और अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो मैटर है। मैटर बना किससे है? इट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। अगर केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करें तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फिर हमने देखा कितने स्टेट ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अपार्ट फ्रॉम दिस ये दो भी हम पढ़ेंगे, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो सॉलिड में क्या हमने देखा? जो सॉलिड का शेप है वो एकदम रिजिड है, रिजिड शेप, डेफिनेट वॉल्यूम कैसा है? फिक्स है। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब देखो मॉलिक्यूल्स जो है सॉलिड में बहुत पास में, यहां पे थोड़े दूर है, और गैसियस स्टेट में तुम देख रहे हो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर है, राइट? So students, what we can conclude from this that intermolecular force of attraction is maximum. जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है वो मैक्सिमम है। अगर फोर्स मैक्सिमम है स्टूडेंट्स तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा? मिनिमम हो जाएगा। सो मॉलिक्यूल्स बहुत पास में आ जाएंगे, एज आई हैव शोन इन द डायग्राम, राइट? द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आई हैव शोन। ठीक है, इतने बड़े बड़े नहीं होते, वो बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात होती है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट? यहां पर अगर लिक्विड की बात करें वही चीज,
तो लिक्विड का कोई शेप फिक्स नहीं होता है, इनडेफिनेट शेप होता है, बट यस इट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम, इट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। अगर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, तो इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मीडियम होता है, मॉडरेट, ठीक है। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मॉडरेट, सो वी कैन से दैट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज ऑल्सो मॉडरेट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज ऑल्सो मॉडरेट। वेयर एज इन गैस, गैस में क्या होता है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट। देख लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, बहुत कम है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा वो मैक्सिमम होगा। यू कैन सी द स्पेस, ये स्पेस तुम्हें दिख रहा है, राइट, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दिस स्पेस इज मैक्सिमम, ठीक है। और अगर शेप और वॉल्यूम की बात करें तो इट डज नॉट हैव फिक्स शेप, नाइदर इट हैज फिक्स वॉल्यूम, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये तीन स्टेट ऑफ मैटर पढ़ने के बाद जो फोर्थ स्टेट आता है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है एज कंपेयर टू क्लास 8th एंड 9th, ठीक है। जो प्लाज्मा हमें पढ़ना है वो बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बट थोड़ा सा ओवरव्यू जानना जरूरी है प्लाज्मा है क्या। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ऑल द हेवनली बॉडीज लाइक सन, स्टार जो तुम देख रहे हो, इट इज मेड ऑफ प्लाज्मा, इट इज मेड ऑफ प्लाज्मा। ये चार्ज पार्टिकल से बना है। किससे बना है बेटा? चार्ज पार्टिकल्स, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल से नहीं बना है, इट इज नॉट मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इट इज मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इसलिए जितने भी सन, स्टार है, सारी हेवनली बॉडीज दैट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। आजकल मॉडर्न डेज में अगर यूसेज देखा जाए तो प्लाज्मा टीवी, राइट, द एड कम्स ऑन टेलीविजन, यू सी दैट प्लाज्मा टीवी। प्लाज्मा टीवी इज नथिंग बट द प्लाज्मा का वहां पे यूज हुआ है। ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आजकल प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर यूज किया जा रहा है। इट शाइन्स, ठीक है, सन, स्टार जो साइन हो रहे हैं, लाइटनिंग, लाइटनिंग टेक्स प्लेस, है ना, लाइटनिंग होती है तो वहां पे क्या होता है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा ही जनरेट होता है। प्लस और माइनस चार्ज, जहां पे चार्ज पार्टिकल्स होंगे वहां पे प्लाज्मा होगा। लेट्स डिस्कस अबाउट फिफ्थ स्टेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो स्टार्ट करते हैं बीसी, ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो व्हाट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट? बोस, दो साइंटिस्ट का नाम है, सो सत्येंद्र नाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन, सत्येंद्र नाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी बीईसी की, जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बाद में 1995 में कुछ और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके और अपग्रेडेड मॉडल पे काम किया, एंड इसी चीज के लिए 2001 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, so this state of matter is created by man. It is created at super cold temperature. Super cold temperature क्या होता है बेटा? -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। -273 डिग्री सेल्सियस पे मैन इस मैटर को क्रिएट किया जा सकता है। एंड क्या होता है यहाँ पे? सुपर अनएक्साइटेड हो जाता है। जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो सुपर अनएक्साइटेड, दे डोंट हैव एनी एनर्जी, ठीक है, सुपर अनएक्साइटेड हो जाते हैं, एंड वहां पे ये मैटर क्रिएट किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंस हमने देखा। अगर और डिफरेंस की बात करें तो सॉलिड के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? सॉलिड के अंदर हम और क्या डिफरेंस बिटवीन लिख सकते हैं? इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। जो नोट्स है उसमें मैं पूरा आपको डिफरेंस बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बस एक्सप्लेनेशन फोकस कर रहा हूं। इट कैन नॉट बी कंप्रेस टू द मैक्सिमम, थोड़ा सा कंप्रेस किया जाता है। ये कंप्रेस किया जाता है मॉडरेट लेवल पे, मॉडरेट लेवल पे liquid can be compressed and gases are highly compressible, gases are highly compressible, बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। एंड यू नो कि जो तुम्हारे घर में एलपीजी आता है वो गैस को कंप्रेस करके लिक्विड स्टेट में, जनरली होता क्या बेटा स्टूडेंट्स, अगर लिक्विड को अगर हम कंप्रेस करते हैं तो इट बिकम सॉलिड, इट बिकम सॉलिड। और अगर गैसेस को कंप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल्स थोड़ा पास आ जाएंगे, पास आ जाएंगे तो बन जाएगा लिक्विड, और ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो बन जाएगा सॉलिड। जैसे हॉस्पिटल्स में लिक्विड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन ऐसे तो ट्रांसपोर्ट किया नहीं जा सकता। यस, उसको कंप्रेस जब करते हैं एट अ सर्टेन प्रेशर, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, तो जो गैसियस स्टेट है वो अपना स्टेट चेंज करके किस में हो जाता है? लिक्विड स्टेट में होता है। फ्लो की बात करें तो क्या सॉलिड फ्लो होता है? नहीं, सॉलिड कैन नॉट फ्लो। लिक्विड्स, यस, लिक्विड्स एंड गैस बोथ कैन फ्लो,
लिक्विड्स एंड गैस बोथ कैन फ्लो। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इट हैज लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लीस्ट है, इसलिए मॉलिक्यूल जो बस वाइब्रेट होते हैं। मूवमेंट, पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसा होता है सॉलिड में, बस अपने ही स्पेस में, अपने ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं। इट हैज लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। यहां पे जो है काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी, मीडियम काइनेटिक एनर्जी है, पार्टिकल थोड़ा ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करें गैसेस की तो इट हैज मैक्सिमम और यू कैन से हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए देखो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, राइट। अगर तुमने एक कोई भी अगरबत्ती जलाया एक रूम में, एक कॉर्नर में, उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो पूरे रूम में स्प्रेड आउट हो जाता है, बिकॉज इट हैज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी लीस्ट है यहाँ पे, इसलिए डिफ्यूजन रेट क्या हो जाता है, डिफ्यूजन यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लास, डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन रेट यहाँ पे क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। डिफ्यूज मिक्स होना, राइट, ट्रैवल करना, डिफ्यूजन रेट लो हो जाता है, लीस्ट हो जाता है, ठीक है। डिफ्यूजन रेट इज लीस्ट इन केस ऑफ सॉलिड। और अगर लिक्विड की बात करें तो डिफ्यूजन रेट क्या हो जाता है, मॉडरेट। डिफ्यूजन रेट क्या रहेगा, मॉडरेट। मीडियम रहेगा डिफ्यूजन रेट, बहुत ज्यादा डिफ्यूज नहीं होंगे। गैसियस स्टेट में अगर देखो तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, सो हाईएस्ट डिफ्यूजन रेट इज हाईएस्ट, डिफ्यूजन रेट इज हाईएस्ट इन केस ऑफ गैस। डिफ्यूजन रेट इज हाईएस्ट इन केस ऑफ गैसियस स्टेट, ठीक है। इसलिए कई बार हम घर के अंदर घुसते हैं और मम्मा अगर पाव भाजी बना रही है, बाय द स्मेल वी कैन गेस मम्मा यू हैव कुक पाव भाजी, राइट। तो वहां पे डिफ्यूजन रेट जो गैसियस पार्टिकल्स हैं वो टेम्परेचर, यस, यहां से एक और कंसेप्ट आता है, डिफ्यूजन रेट ज्यादा हो जाता है एट हायर टेम्परेचर। एट हायर टेम्परेचर डिफ्यूजन रेट ज्यादा हो जाता है। इसीलिए कई बार एक लॉजिकल क्वेश्चन आ जाता है कि अगर तुम्हें जो गर्म खाने हैं उसकी खुशबू ज्यादा आती है rather देन ठंडे खाने की, राइट। अगर तुम किसी स्ट्रीट से गुजर रहे हो, वहां पर अगर कोई ठंडी पाव भाजी है, उसकी स्मेल तुम्हारे यहां तक नहीं पहुंच पाती, तुम सेंस नहीं कर पाते हो। बट अगर गर्मा गर्म पाव भाजी बन रही है, दैट यू कैन सेंस इट, बिकॉज डिफ्यूजन रेट इज मैक्सिमम एट हायर टेम्परेचर। गर्म गर्म खाने में डिफ्यूजन रेट ज्यादा होता है एंड ड्यू टू हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी द डिफ्यूजन रेट इज मैक्सिमम। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।